खबर मोतिहारी से है, जहां पर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में ध्वनि एवं प्रकाश फाउंडेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक मोतिहारी के एक निजी सभागार में ध्वनि एवं प्रकाश फाउंडेशन के सदस्यों और पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीजे पर अधिरोपित प्रतिबंध को ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालन के लिए पर्यावरण विभाग के स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव की तरफ ध्यान आकृष्ट कराने के संबंध में विचार किया गया। तो वहीं संस्था के अध्यक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार पटना के द्वारा राज्य में अनुपालन करने के लिए जो भी विभागीय आदेश जारी किया गया है वह काफी भ्रामक है, क्योंकि बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, गृह विभाग द्वारा प्रतिबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालन पर लगाया गया है। या पूर्व में जो प्रतिबंध अधिरोपित किया गया वह स्पष्टता के अभाव में अपूर्ण है। अभी वर्तमान में जो स्थिति बिहार में बनी हुई है उसमें प्रशासन समझ रही है कि साउंड बॉक्स यदि बजाया जा रहा है तो मतलब डीजे बजाया जा रहा है, जबकि साउंड बॉक्स का मतलब डीजे नहीं होता है। हम सभी आपके माध्यम से संबंधित विभाग और पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जो लोग ऊंचे ध्वनि में इनका संचालन करें उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन सिर्फ साउंड बॉक्स को डीजे के नाम पर जब्त करना अनुचित कार्रवाई है। प्रोग्राम हो रहा है और क्या मैसेज रखना चाहिए, क्या कहना चाहिए आप? सबसे पहले सभी मीडिया से आए हुए लोगों का धन्यवाद कि आप आए हैं हमारे पास इस मीटिंग में। ध्वनि एवं प्रकाश फाउंडेशन हमारी संस्था है जो बिहार लेवल पर नहीं बल्कि भारत लेवल पर है। रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग अप्लाई किए हुए हैं, अप्लाइड है। अगले महीने तक उम्मीद है कि वो रजिस्ट्रेशन हमारा आ जाएगा। अभी आज की जो बैठक है वो बिहार सरकार के द्वारा पारित जो विधानसभा में प्रश्न उठाया गया था कि डीजे पर प्रतिबंध, तो उसी के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग रखा है कि भाई प्रतिबंध न लगाएं। जिए और जीने दो का जो फार्मूला है वो सरकार बनाए। मुझे जहाँ तक ज्ञान है इस विषय का, मुझे जो ज्ञान है इस विषय का, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी कुछ नियम कानून पहले से है भारत में, और बिहार सरकार अपने अपने तरीके से वो भी लोग अपना कानून बनाते हैं। हम इसका भी स्वागत करते हैं ताकि यह रोजी रोटी का मामला है, बहुत सारे लोग इस पर आधारित है, निर्भर है। कहीं से कोई लोन लिया हुआ है, कहीं से कोई गाना बेच के काम कर रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ ये सब रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मामला है। और आने वाले समय में अगर इस पर कोई भी प्रतिबंध और परेशानी होती है तो मुझे लगता है कि ये बिहार के जनता के साथ और इससे जुड़े हुए लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके विरोध में नहीं है अभी हम सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं। हम लोग अपना डिफेंस ले रहे हैं कि भाई हमको जीने दीजिए, बस इसकी बात हो रही है। अगर सरकार हमारी बात मानती है तो हम भाई सरकार के साथ हैं और उनके नियम और कानून के साथ चलने को राजी है। बट ऐसा हो रहा है कि वहाँ जाने के बाद कोई सुनने को राजी नहीं है। अभी तत्काल हमने एक प्रतिवेदन बनाया हुआ है जो बिहार सरकार को हम लोग देंगे। सरकार के सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। एक गाइडलाइन चाहिए जो टेक्निकल टीम के साथ होना चाहिए उस बैठक, और बैठक करा करके और फिर उसको हम लोग को गाइडलाइन दे। हम लोग तैयार है। लाइसेंसिंग की बात हो रही है, कहाँ से लाइसेंस ले ये हमको पता नहीं। हम लोगों को थाना हमेशा डिस्टर्ब करती है, किसी न किसी ये आयोजन के समय ये डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है। तो एक स्पष्ट गाइडलाइन हो जिस पर हम लोग काम करें और तकनीकी टीम के साथ बैठ करके एक विचारधारा बने और वो हम लोग को मिले। लाइसेंस अगर कोई अथॉरिटी होती है बिहार सरकार की तो हम लोग उसे लाइसेंस लेने के लिए तैयार हैं। अगर उस लाइसेंस के बदले कुछ देना है हम लोग देने के लिए भी तैयार हैं। सरकार का भी नुकसान न हो और मानवता को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये भी देख रहे हैं कि साउंड से पॉल्यूशन ना हो, इसका हम लोग ख्याल रखते हैं और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। तकनीकी रूप से हम अपने जो भी ऑपरेटर है जिसको डीजे नाम दिया गया है उन ऑपरेटरों को ट्रेनिंग की सुविधा हम लोग बना रहे हैं। पूरे भारत लेवल पे बना रहे हैं कि उसकी ट्रेनिंग की सुविधा हो और उसको ट्रेनिंग दे करके हम लोग एक बेहतर जो साउंड का सिस्टम है वो बजे। साउंड में दो टाइप की बातें हैं, एक होता है फील जो आनंद देता है और एक होता है प्रेशर जो
परेशान करता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी अव्यवस्था हो रही है। अगल बगल में जो सोने जागने वाले जो तबीयत खराब है उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस नहीं होना चाहिए। हम अपने साथियों से भी आग्रह कर रहे हैं और इसका एक गाइडलाइन हम लोग बना रहे हैं कि सभी साथियों को दें कि भाई ये काम अपना करें। इसमें दूसरी बात यह है, अश्लील गाना से जो संबंधित बातें हैं वो जो बना रहे हैं, एक तो उन पर प्रतिबंध होना चाहिए कि आप बनाए नहीं। दूसरा, जो डीजे बीट बनाते हैं, जो साउंड में फील डालते हैं, जो पाइप से निकलता है, उस पर रोक होना चाहिए एकदम म्यूजिक कंपनियों पर कि वो म्यूजिक कंपनी बनाए ही नहीं, ताकि वो बनाएंगे नहीं तो बजेगा नहीं। तीसरी बात यह है कि इसमें जो मूल बात है, साउंड का जो फील है, जो मधुरता है, वो बना रहे। उसके लिए जो हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो भी हमको सपोर्ट करें, ताकि वो करते क्या है कि वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ। तो उसमें क्या परेशानी होती है कि अगल बगल वाले तो परेशान होते ही हैं, खासकर जो गेस्ट हैं वो भी परेशान होते हैं। भोजपुरी का डिमांड उन्हीं की तरफ से होता है, क्योंकि ऑपरेटर हमारा वहाँ काम कर रहा होता है, वो अकेला सिंगल होता है, पिटने के डर से जो लोग बोलता है करता रहता है। तो हम अपने क्लाइंट से भी और हमारे जो ग्राहक हैं उनसे भी आग्रह है कि हम लोग के इस मुहिम में आपका भी सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि हमारा व्यापार आपकी वजह से है। तो इसमें व्यापार में कोई हानि न हो, आपके आनंद में कोई हानि न हो। कोई स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर बगल में है तो उसका भी ध्यान रख के साउंड बजाया जाना चाहिए। यही हमारा मुद्दा है सरकार से। इस पर हम अपना कार्यवाही कर रहे हैं। हम लोग आपस में बैठ के सारा डिसीजन ले रहे हैं। जो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुमार संजय हुआ। मैं मोतिहारी जिला का साउंड एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। दूसरा, बिहार के हम सचिव हैं, बिहार साउंड एसोसिएशन के सचिव हैं। और भारत साउंड का जो एसोसिएशन है उसमें अभी हम लीगल टीम में जो बातें होती हैं, विचार विमर्श वाले टीम में हम अभी हैं। तत्काल मेरा यही परिचय है। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।